हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में सॉल्व करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की इस प्रॉब्लम को जिसको पूछा गया था जेईई मेन 2022 में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बना लेता हूँ इस बात को कि भाई सपोज दिस इज अ पाथ ऑफ ये प्रोजेक्टाइल इस तरीके से जा रहा है। शुरुआत में दे रखा है अल्फा एंगल से उसको प्रोजेक्ट किया गया है with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 10 सेकेंड इट्स इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल इज बीटा। कुछ 10 सेकेंड के बाद अब सपोज अब उसकी वेलोसिटी तो कुछ चेंज हो गई होगी, v हो गई होगी। शुरुआत में 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका था, बट कुछ समय बाद उसकी वेलोसिटी सपोज v हो चुका है और अब इसका जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है दैट इज सम बीटा, और मुझको क्या वैल्यू पता करनी है? व्हाट आई नीड टू फाइंड इज द वैल्यू ऑफ tan बीटा। ठीक है, तो ये तो मुझे जानना है, बाकी ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, तो सपोज मैंने मान लिया ये जो v वेलोसिटी इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा? v cos बीटा, और इस तरफ क्या हो जाएगा? v sin बीटा। ठीक है, इसका मैंने इसको रिजॉल्व कर लिया। अच्छा, शुरुआत में 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया था तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 20 cos अल्फा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 20 sin अल्फा। ठीक है, अच्छा अब बात सोचिए कि हम लोग जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं तो हमको क्या पता होता है कि जो भी एक्सेलरेशन हो रहा है वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी का भी चेंज नहीं आएगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी थी, मतलब ux इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, दैट वुड बी इक्वल टू vx, दैट वुड बी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मतलब जो जहाँ पे अभी की बात कर रहे हैं हम लोग, along x डायरेक्शन। तो ये तो दोनों सेम ही होने वाला है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ v cos बीटा इज इक्वल टू 20 cos अल्फा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया मैंने। ठीक है, लॉजिकली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्यों मैं ये इक्वेशन लिख पाया। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं। अच्छा, वर्टिकल डायरेक्शन में तो एक्सेलेरेशन है भाई। एक्चुअली में नीचे की तरफ वेलोसिटी के अपोजिट है, तो मतलब हाफ पाथ के लिए हम लोग ने पढ़ा हुआ है कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन में हाफ पाथ के लिए मतलब जब प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता होता है तो ऑब्जेक्ट का रिटार्डेशन होता रहता है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो मैं क्या लगा देता हूँ, इक्वेशन लगा देता हूँ वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। यही इक्वेशन क्यों लगाई? क्योंकि मुझे टाइम दे रखा है यहाँ पे 10 सेकेंड का। तो यहाँ से मैं वी वाई को क्या लिख सकता हूँ, थोड़ा इसको मैं यहाँ पे जगह बना लिया। वी वाई की वैल्यू मैंने मान के रखी है वी साइन बीटा। यू वाई की वैल्यू क्या है भाई? यू वाई है 20 साइन अल्फा। और एक्सेलेरेशन अगर ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ, नीचे की डायरेक्शन को निगेटिव मान रहा हूँ, तो नीचे एक्सेलेरेशन की वैल्यू ये आ जाएगी 10, और 10 टाइम की वैल्यू भी मुझको दे रखी है 10। तो दिस विल बी v साइन बीटा विल बी 20 साइन अल्फा माइनस 100। ये आ गया। अभी मुझे क्या चाहिए? साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा मेरे सामने आ चुका है। हमको tan बीटा की वैल्यू चाहिए, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो साइन बीटा भी मेरे पास आ चुका है और कॉस बीटा भी मेरे पास आ चुका है। तो अभी कुछ नहीं करिए, इक्वेशन नंबर सेकंड को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। क्या आ जाएगा? देखिए v साइन बीटा, मैं लिख ही देता हूँ इसको, अपॉन v कॉस बीटा, और यहाँ पे आ जाएगा 20 साइन अल्फा माइनस 100 अपॉन 20 कॉस ऑफ अल्फा। बस सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दिया। अब देखिए यहाँ से v कैंसिल आउट हो गया। साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा विल बी इक्वल टू tan बीटा, और ये देखिए इसको अलग भी आप लिख सकते हैं 20 साइन अल्फा अपॉन 20 कॉस अल्फा माइनस 100 अपॉन 20 कॉस ऑफ अल्फा। क्या लिख दिया जाएगा इसको? tan बीटा को 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, tan अल्फा माइनस 5 अपॉन कॉस अल्फा है तो इसको मैं sec अल्फा लिख सकता हूँ, क्योंकि कोई भी ऑप्शन ऐसा दिया नहीं जहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ लिखा है। तो tan बीटा की वैल्यू आ गई tan अल्फा माइनस 5 sec अल्फा, tan अल्फा माइनस 5 sec अल्फा। दिस इज आवर ऑप्शन नंबर 2. So I hope that you have understood this question. So that's all for this video. Thank you.